साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर एक एच पोल देख पा रहे हैं। ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन का एच पोल है। ट्रांसफार्मर था इनका 25 kVA का और ये एच पोल बना करके और ट्रांसफार्मर लगा करके और ये कनेक्शन इनको दिया जाना था। ये 2019 से 2023 के दौरान की एप्लीकेशन है। इनका वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम इनकी मेजरमेंट के लिए आए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित रहेगा। हमारा दो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। पहला तो जो प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है ट्यूबवेल कनेक्शन का किस स्टेज में है। दूसरा, जिन साथियों के ट्यूबवेल कनेक्शन हो चुके हैं या तो उनके कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुए हैं और अगर हो गए हैं तो उनकी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिन्हें उन्हें समय रहते दूर करवा लेना चाहिए, अन्यथा बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहाँ से फुर हो जाएगा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, आप दर बदर भटकते घूमते रहेंगे। तो ये दो चीज़ें डिस्कस करनी थी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आप सभी साथियों के कमेंट्स थे ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, उन कमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो 3 टॉपिक हो गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन भाइयों का काम पूरा हो चुका है उनके मीटर नहीं लगे हैं। पहले ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज थी, वो तो शायद अब रही नहीं किसी की, लेकिन फिर भी किसी को अभी ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं मिला है तो वो संबंधित सब डिवीज़न में जाकर सीधे SDO महोदय से मिले और उनसे पता करे कि उनका ट्रांसफार्मर क्यों लंबित है। तो आई थिंक ऐसा कोई केस होगा नहीं, अगर है तो भी वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अधिकारी से मिले, क्योंकि ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज आज के दिन में नहीं है। दूसरी बात, जिनके ट्रांसफार्मर भी लग गया लेकिन कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुआ है, मीटर नहीं लगा है, इस बारे में भी वो SDO से महोदय से मिले और क्या कमी है और क्यों उनका कार्य लंबित रखा जा रहा है ये डिस्कस करें। क्योंकि जो फॉर्मेलिटी है, जो CEI रिपोर्ट हो गई, वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट हो गई, ये मैनेजमेंट का काम है, डिपार्टमेंट बिजली विभाग का काम है, न कि कंज्यूमर का। तो आप उनसे बातचीत करके और इस मैटर को सोल्व करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर डिले हो रहा है तो आपका नुकसान है। आप इस विषय में संज्ञान लेकर के और जो अपना कनेक्शन है उसको रिलीज़ करवाएं। तो तीसरा, जिन भाइयों का ट्यूबवेल कनेक्शन का काम भी हो चुका है, कनेक्शन रिलीज़ भी हो चुके हैं और चालू है, लेकिन जो कार्य किया गया था ठेकेदार के द्वारा उसमें कमियां हैं। जैसे उनका स्विच है वो ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफार्मर है वो हिलता है, वो नीचे से बांधा नहीं गया है, या फिर फिटिंग है वो लूज है, वो ऊपर नीचे सरकता है, या फिर जो तार खींचे गए हैं उनका सैग लूज है, वो आपस में मिलते हैं, पोल टिल्टेड टेढ़ा हो गया है, XYZ किसी भी प्रकार की जो त्रुटियां खामियां छोड़ी गई हैं उनको आप अभी समय रहते ठीक करवा लीजिए। इसके लिए आप सबसे पहले एरिया इंचार्ज को वर्बली बता सकते हैं मौखिक तौर पर कि सर ऐसे ऐसे ये काम हुआ था और इसमें ये दिक्कत आ रही है, कृपया ठेकेदार से बोल करके इसको रिजॉल्व करवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो आप इसकी एक रिटर्न में विभाग के संज्ञान में लाइए कि ऐसे ऐसे काम हुआ था और इसको समय रहते ठीक करवाया जाए, ताकि विभाग का भी और हमारा भी सिस्टम ठीक से चलता रहे। अभी ताज़ा काम है, आपकी समस्या ठेकेदार के द्वारा आसानी से रिजॉल्व करवा दी जाएगी विभाग के माध्यम से। विभाग जो अधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल करके और उसको रिजॉल्व करवा देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का अभी कार्य चालू है, वो आपके बीच में रह करके कार्य कर रहा है। हालांकि आप भी अगर कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली कहेंगे उसकी लेबर को तो वो भी रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन उसमें मेरे को ये संशय है कि वो आपसे सुविधा शुल्क मांगेंगे, तो वो नहीं देना है। उनका काम है वो उसे ठीक करना, अच्छी तरह से प्रॉपर वे में सेटअप करके देना उनका काम है। तो आप बेहतर होगा एरिया इंचार्ज या जो आपके JE हैं उन्हें आप इसके बारे में बताएं, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उसको रिजॉल्व करवा सके। कमियां क्या क्या हो सकती हैं मैंने बता दिया, फिर भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो आपका फिटिंग है जो लगाई है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो।
दूसरा, जो आपका जियो स्विच है वो प्रॉपर ऑपरेट करता हो, आप उसे काट करके और लगा करके चेक करवा लीजिए। और ये काम आप खुद न करें, लाइनमैन की प्रेजेंस में उनसे चेक करवाएं, क्योंकि अगर आप चालू लाइट में स्विच ऑपरेट करते हैं, 11 kV का काम है, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि रिस्क ना लें, बिजली विभाग के जो एम्प्लॉई हैं उनकी निगरानी में यह काम करवाएं। तीसरा है, ये जो जंपर आपको तीनों दिख रहे हैं ये ज़्यादा नज़दीक न हो, प्रॉपर इनका गैप मेंटेन हो और सामान पूरा लगाया गया हो आपके। जैसे ये जो 2 RD हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो 2 आपको चैनल दिखाई दे रही हैं इनको RD फ्यूज यूनिट बोला जाता है। तो कहीं पे एक लगा दिया गया हो, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है उसमें 2 RD होती हैं। और ये आपका जियो स्विच हो गया, ये आपका ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म सेट हो गया। और ऊपर ये सबसे पहले ये आपके ये एलए हो गए, 3 लाइटिंग अरेस्टर लगाए गए हैं। ये आपकी सेग चैनल हो गई, ये आपकी अर्थ एंगल हो गई, ये आपका जियो स्विच का स्ट्रक्चर हो गया ये वाला। ये जियो स्विच की 3 लिम्स हो गई, मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट। इनको आप चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर सही वर्किंग में है, जो ऑपरेट होता है जब ये सही लगते हैं। ये आपकी स्टे की फुल क्लैंप हो गई 2, ये गार्डिंग इसमें लगाई हुई है, ये साइड नहीं है गार्डिंग नहीं, चैनल सॉरी जो GSL है उसकी ये GSL आके यहाँ पे बांधी हुई है। तो ये आपका एच पोल का जो मेन पॉइंट है वो हो गए। उसके बाद ये यहाँ पे मीटर लगाया हुआ है, ये इन्होंने मीटर इंस्टॉल कर दिया पोल पर ही। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये तार से बांधे हुए हैं, सेफ्टी की हुई है। लेकिन अगर जे बोल्ट इसमें लग जाए, यहाँ पर जे बोल्ट का अगर प्रोविज़न हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं, प्रॉपर सेफ्टी मानी जाती है उसमें। ट्रांसफार्मर गिरने का खतरा ना के बराबर होता है। ये आपकी स्टे हो गई, ये 2 स्टे इसमें लगाई हुई हैं, एक ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये आपका जियो स्विच का हैंडल हो गया। और ये जो है ये अर्थिंग हो गई, अर्थिंग पाइप हो गया। और यहीं पे इसके साथ ही साइड में कहीं अर्थिंग रोड होगी। ये एस्टीमेट में जो ली गई थी उसके हिसाब से लगी होनी चाहिए। इनके एस्टीमेट में 3 रोड थी। जो ट्रांसफार्मर के एच पोल का स्टैंडर्ड है वो 3 अर्थिंग का है। एक ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल की अर्थिंग है, दूसरी जो स्ट्रक्चर की है वो डबल अर्थिंग। ये प्रोविज़न है विभाग का, तो इस हिसाब से कार्य किया गया था। तो अब देखिए मैं ये पूरी लाइन दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से खींची थी। इसमें बीच में 2 पोल थे और ये फिर ये ट्रांसफार्मर था सॉरी। ये देखिए ये इनका एच पोल हो गया और ये वाली जो है ये लाइन खींच के आ गई, ये पोल हो गया दूसरा। तो ये आपने देखा। तो ये तो हमारा हो गया जो इसमें कमियां थी उसके बारे में। अब जो स्थिति है वो मैं डिस्कस करता हूँ। कनेक्शन ऑलमोस्ट जिनके वर्क ऑर्डर हुए थे वो ऑलमोस्ट कनेक्शन हो चुके हैं। कहीं हो सकता है कि कंप्लीट न हुए हों। अगर वहाँ पे आपके एरिया में कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप जो है SDO ऑफिस में जा कर के और बातचीत कर सकते हैं। पेंडेंसी का रीजन आप पता कर सकते हैं। और जहाँ पे वर्क ऑर्डर नहीं हुए हैं वो एफर्ट्स करें, अधिकारियों से बातचीत करें, संपर्क करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप किस स्थिति में हैं, किस प्रकार से आपने पैसे अरेंज कर रखे हैं और बर्डन आपके ऊपर है। अगर जल्दी से जल्द कनेक्शन रिलीज़ हो जाए तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, आप अप्रोच करें अपने लोकल जो प्रतिनिधि हैं, जो है पॉलिटिकल लेवल पे इस चीज़ को उठा सकते हैं, उनकी आप मदद लीजिए। क्योंकि आप सभी समझदार हैं और आपको पता है कि पॉलिटिकल इंटरफेयर
होता है और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी होता है। आप देखें तो आप इस एक बार लेवल पर बातचीत करके देखिए। हमें देखिए काम होने से मतलब है अपना, हमारा काम हो जाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी किसी की रेफरेंस के सिफारिश के माध्यम से हो। अगर विभाग आपके डायरेक्ट अधिकारी जैसे आपके डायरेक्ट मिलने से कर देते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोकल किसी जैसे अपने जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हम जिन्हें कहते हैं, आप वो आपका दर्द भली भांति समझ सकते हैं, आप उनको कन्विंस कीजिए ताकि वो आगे लेवल पर इस बातों को उठा सकें। जिन्होंने जो पैसे नहीं भर पाए वो ऑफिस में रिटर्न में कंसेंट दीजिए कि सर उस वक्त मैं कंसेंट के या एस्टिमेट की राशि नहीं भर पाया था, अब मैं भरने के लिए तैयार हूं, कृपया करके प्रोसेस करवाई जाए, ताकि विभाग को पता चले कि इतने लगभग आवेदक हैं जो पैसे भरना चाहते हैं। तो आप ऐसे आवेदक जो पैसे नहीं भर पाए, चाहे वो कंसेंट मनी हो चाहे एस्टिमेट की कॉस्ट हो, अगर ऐसे एप्लीकेंट्स हैं तो वो सब डिवीज़न में या डिवीज़न में या सर्कल में कहीं पर भी अपनी रिटर्न कंसेंट ज़रूर दें, ताकि आप सभी को बेनिफिट मिल सके, ताकि आपकी आवाज़ पहुंचे मैनेजमेंट तक और वो इस बारे में सोच सकें। रही बात 24-25 के वर्क ऑर्डरों की, सॉरी वर्क ऑर्डर तो दूर की बात है, उसको प्रोसेस करने की, तो अभी से मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है कि 2023 के बाद के कनेक्शनों को प्रोसेस किया जाए, क्योंकि 2023 तक के कनेक्शन हैं वही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएं, सभी को कनेक्शन मिल जाएं, उसके बाद विभाग उसके आगे की प्रक्रिया की प्लानिंग करेगा। तो इससे संबंधित आपकी कोई अपडेट हो, आपके विचार हो, आपके पास कोई जानकारी हो आपके एरिया की, तो अपने एरिया का नाम डिस्क्राइब करके और वो जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें, ताकि हमारे सभी व्यूवर्स को पता चले इस बारे में। आपकी अपडेट है वो आप तक सीमित न रहकर सभी साथियों तक पहुंचे। मैं भी वही काम कर रहा हूं कि जो जानकारी है, जो विभाग के पास जानकारी है, हालांकि मैं निम्न स्तर का एक छोटा सा कर्मचारी हूं, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मैं सोर्सेज से कलेक्ट करके आप तक पहुंचा सकता हूं वो मैं कोशिश करता हूं, ताकि जो सिस्टम चल रहा है उसकी जानकारी हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे किसान भाइयों को और हमारे साथियों को, सभी साथियों को उसकी जानकारी रहे। तो ये तो हुआ ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में। आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इंडिविजुअली कमेंट करके बता सकते हैं, हम सभी के साथ उसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आपके कमेंट्स। जी, ये उस दिन जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट्स हमारे पेंडिंग थे। वीडियो पर कमेंट्स आपके ज़्यादा थे, कवर नहीं कर पाया था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, तो हम इसमें कवर करते हैं। पहला कमेंट है कमेंट, गुड जॉब। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इस एप्रिसिएशन के लिए, इस मोटिवेशन के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रवि जी का कमेंट है, भाई जी राम राम भाई साहब, मेरे पास 3 फेस का कनेक्शन है, उस पर ट्यूबवेल पर 5 HP के सोलर लेके उस 20 HP के 3 फेस कनेक्शन को मेरे खेत में 100 की डिग्गी पर मोनोब्लॉक चलाना चाहता हूँ। देखिए, आपने जो बोरवेल लिया हुआ है वो कनेक्शन लिया हुआ है, वो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए लिया हुआ है। आप उस कनेक्शन को जो आपके जिस पोल से आपकी सप्लाई आ रही है, यानी कि आपका ट्यूबवेल, उसे 20 मीटर के दायरे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरी किसी जगह उसे यूज़ करते हैं तो आपको विभाग के थ्रू आना पड़ेगा। अगर आप मर्जी से उसे यूज़ करते हैं तो वो इलीगल शिफ्टिंग मानी जाएगी और वो अवैध कनेक्शन माना जाएगा। रही बात अगर आप इसे डिग्गी पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये जो कनेक्शन लिया हुआ है ये भूजल
को ज़मीन के नीचे से निकाल करके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए लिया हुआ है, सही बात है। लेकिन इस बारे में मैं आपको पर्टिकुलर कोई नहीं बता सकता। आप इस बारे में जो अधिकारी है उनसे एक बार मिलकर के डिस्कस कर लीजिए कि सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हालांकि मैं जर्नल एक अगर किसान के नज़रिए से देखूं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप जो डिग्गी से पानी यूज़ करेंगे वो भी आप फसल के लिए यूज़ करेंगे, और जो डायरेक्ट ट्यूबवेल से निकाल करके यूज़ करेंगे वो भी फसल के लिए ही करेंगे। तो आप एक बार इसके लिए एसडीओ या एक्शन महोदय से मिलकर डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा। बाकी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और इस बारे में विभाग की रिटर्न में कोई डायरेक्शन भी नहीं है। भाई साहब जी, वीडीएस स्कीम कब आएगी DHBVN में, प्लीज़ बता दो जी। तो देखिए, अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई खबर नहीं है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष लगातार वीडीएस स्कीम चली थी। आने को इस साल भी आ जाए, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन निगम मैनेजमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट। तो कोई सूचना नहीं है भाई साहब इसकी। जैसे ही कोई सूचना आती है, कोई अपडेट आती है, तो आपको पता चल जाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। होता ऐसे है कि जब स्कीम आने वाली होती है तो सोर्सेज से पता चल जाता है हमें कि वीडीएस स्कीम का लेटर आने वाला है, तो आपको सूचित कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। भाई मेरा ट्यूबवेल कनेक्शन का पूरा कब हो गया है, पूरा काम हो गया है, ट्रांसफार्मर लग गया है, अब मीटर कब लगेगा? मीटर का ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं, कनेक्शन का स्टेटस रिलीज शो होगा उसके बाद मिलेगा। जी, आपका काम हो गया है तो मीटर जल्द ही लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो आप सब डिवीज़न में एसडीओ साहब से एक बार मिल सकते हैं कि सर जल्दी से जल्दी ये पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके और मेरा कनेक्शन जो है मेरा मीटर लगाइए, ताकि मैं अपने कनेक्शन को यूटिलाइज़ कर सकूं, यूज़ कर सकूं। और आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो एससीओ इशूड ऐसा करके आएगा, और जब तक कनेक्शन मीटर नहीं लग जाता तब तक वही स्टेटस दिखाएगा, उसके बाद आपका कनेक्शन रिलीज दिखाएगा। राम राम जी, राम राम भाई साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। क्या भाई 7.5 HP के कनेक्शन क्या भी अभी बोलना चाहते हैं, 7.5 HP के कनेक्शन भी मिल सकते हैं क्या? 2023 का भरा है जी नहीं। 2023 के जो या अभी करंट के 2019 के बाद के जो 10 BHP से नीचे के कनेक्शन भरे गए थे, उनका विभाग कुछ नहीं कर रहा। इनको कनेक्शन न देने के आदेश जारी हो चुके हैं। हालांकि फ़ाइल वो रिजेक्ट हुई है या नहीं हुई है ये पता नहीं, आई थिंक नहीं हुई है, वो पेंडिंग ही है, लेकिन कनेक्शन इनका प्रोसेस नहीं किया जा रहा। सर मैंने 2023 में कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास 30,000 रुपये भरने के लिए नोटिस आया था, मैं नहीं भर पाया, अब मुझे क्या करना होगा? इस बारे में मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप फिर एक बार मैं बताता हूँ। अगर आप नहीं भर पाए थे तो आप एक रिटर्न में कंसेंट लिखिए और उसको सब डिवीज़न में, डिवीज़न में या सर्कल में या फिर तीनों जगह आप अपनी जो है वो रिक्वेस्ट रख सकते हैं कि सर किसी पारिवारिक कारण की वजह से मैं वो पैसे नहीं भर पाया था, कृपया करके मुझे मेरे जो कंसेंट मनी है वो अब भरवाने का कष्ट करें, ताकि मेरी फ़ाइल जो है वो प्रोसेस की जा सके। एक निवेदन, एक प्रार्थना पत्र आप लिख करके और विभाग में सबमिट करें, ताकि उन्हें ऊपर भेजा जा सके और विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनका ध्यान इस बारे में जाए और वो एक अपॉर्चुनिटी ऐसे लोगों को दें। भाई साहब मैंने जुलाई 2025 में कनेक्शन अप्लाई किया था, ये बताएं कि ट्यूबवेल कनेक्शन कब दिया जाएगा? तो साहब आपका जो कनेक्शन है उसके लिए आपको वेट करना होगा।
मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया कि 2023 तक के जो कनेक्शन हैं वो किसी सर्कल में तो लगभग हो चुके हैं, 70-80% कार्य हो चुका है, लेकिन कहीं पर किसी किसी सर्कल में 50% पर ही हैं, काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो अगर 23 के बाद के कनेक्शनों को प्रोसेस किया जाएगा तो यूटिलिटी एज ए होल पूरे डीएच के एक साथ उठाए जाएंगे। तो अभी आप इत्मीनान रखिए, आपको बता दिया जाएगा, समय आपका लग सकता है। दीपक भाई राम राम। राम राम भाई साहब, मैंने कंसेंट मनी 30,000 पर भरी थी, मेरा केबल कनेक्शन हो गया है और कनेक्शन मीटर के भी मैंने 2475 भर दिए हैं। अब वह आरएस मेरे को निकलवाना चाहता हूँ। सीसी बोल रहा है कि 3,000 तो अकाउंट में रहेंगे। नहीं, ऐसा तो आई थिंक कोई प्रोविज़न नहीं है। आप रिटर्न में जो है एक फॉर्म आता है एंड रिसिप्ट का, वो अपने रिक्वेस्ट, आपने जो पैसे जमा करे थे उसकी रसीद की कॉपी, ये चीज़ों तीनों चीज़ें लगा करके और सब डिवीज़न में जमा करवा दीजिए आपके। और रिसीविंग उनकी ज़रूर ले लेना ताकि ये पता रहे कि आपने इतने दिन पहले यहाँ पर ये कंप्लेंट, ये अपनी अरदास लगाई थी। उसके बाद आपके कितने रुपए का चेक मिलता है, आपके खाते में क्रेडिट होते हैं, ये आप देखिए। बाकी आपने अगर मीटर के अलग से भरे थे और आपने सिक्योरिटी के ऑलरेडी जब कनेक्शन अप्लाई किया था तब भरे थे, तो फिर 3,000 का कटने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी मैं अपने सब डिवीज़न में कन्फर्म करके आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करूँगा। भाई साहब, जुलाई 2025 में पूरी पेमेंट भर दी थी। 2023 का कनेक्शन है, जूही सब डिवीज़न भिवानी कब तक होगा? तो भाई साहब, आप एक बार ये पता कीजिए कि आपका वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो आपका काम जल्द शुरू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आप ये पता कीजिए कि किस वजह से आपका वर्क ऑर्डर रोका है। इंडिविजुअली आपका रुका है या आपके आप जिस दिन आपने पैसे भरे थे उस दिन या उसके बाद के सभी लोगों का रुका हुआ है। तो आपको पता रहे कि इंडिविजुअली आपको जो आपका कनेक्शन है वही रुका हुआ है या फिर सभी के रुके हुए हैं। भाई, सोनीपत में 2024 का कनेक्शन कब तक होगा? जी, सोनीपत में ही नहीं पूरे हरियाणा में एक साथ यूएच में और डीएच में, पहले यूएच में कोई सर्कुलर आता है उसके बाद डीएच में आता है, तो अनाउंसमेंट करी जाएगी पहले यूएच की। तो अभी से ऐसा कोई विचार नहीं है मैनेजमेंट का, इसमें और समय लग सकता है, सूचना आपको दे दी जाएगी। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, मैं 25 दिसंबर 2025 में अप्लाई किया था। 12.5 HP, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी से बात कर रहा हूँ। कृपया इस विषय में जानकारी देने का कष्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी, आपने दिसंबर 2025 में अप्लाई किया है तो आपको वेट करना होगा। जो कनेक्शन का अपना 2023 तक का स्टेटस है वो अभी ऑल ओवर जो अपने डीएच का है वो आउटकम नहीं आया है कि कितने % कार्य हो चुका है, कितने % पेंडिंग है। लेकिन अभी जो है वो नए कनेक्शन रिलीज करने को लेकर विभाग की तरफ से कोई मंशा नहीं है प्रोसेस करने की। 23 तक के कनेक्शनों पर अभी गौर किया जा रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको सूचना दे दी जाएगी। जी, आपका भी सेम है 2024 के कब तक? ये रिप्लाई भी दिए हुए हैं साथियों ने। ये नेक्स्ट कमेंट है, श्रीमान जी बिल चेक कैसे करें, इस पर अभी तक कोई वीडियो नहीं है। जी भाई साहब, बिल चेक कैसे करें, ऑनलाइन अपना बिल कैसे देखें, शायद आप इस प्रकार से पूछना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल आपको वीडियो इस विषय में उपलब्ध करवाई जाएगी, निश्चिंत रहिए। एपी की 2 सिक्योरिटी भरी गई, एक गलती से एक को कैंसिल करवाना चाहता हूँ, क्या पैसे सिक्योरिटी के वापस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, आपकी सिक्योरिटी के पैसे आपको वापस मिलेंगे। 50 रुपये या 100 रुपये चार्ज कटता है, उसके बाद आपको पैसे इसके वापस मिल जाएंगे। आप एक रिटर्न में कंसेंट देंगे, वो एसडीओ को एसडीओ ऑफिस में देंगे।
एसडीओ ऑफिस से वो एक्शन ऑफिस में जाएगा, क्योंकि पहले एसडीओ कॉम्पिटेंट था फाइल कैंसिल करने के लिए, लेकिन अभी वो पावर उनसे छीन ली गई है। अब डीडीओ जो है यानी कि एक्शन साहब जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, कनेक्शन रिजेक्शन वहीं से होता है। तो आपकी रिक्वेस्ट को ऊपर भेजा जाएगा और जैसे ही आपकी फ़ाइल कैंसिल होती है विद इन 7 डेज आपकी सिक्योरिटी रिफ़ंड हो जाएगी। जिस खाते से काटी गई थी, जिस खाते से पेमेंट हुई थी, उसी अकाउंट में आएगी। कब आएगी जी वीडीएस स्कीम DHBVN में? मेरे से बहुत पैसे मांग रहे हैं जी, प्लीज़ बता दो। देखिए सर, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के डिसीजन पर, निगम मैनेजमेंट के डिसीजन पर। जैसे ही आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। भाई जी, मेरा ट्यूबवेल कनेक्शन का मीटर जल गया है, ऑनलाइन कंप्लेंट डाले हैं, MCO इश्यूड, लास्ट रिमार्क आ रहा है मेरा मीटर कब तक लग जाएगा जी? MCO इश्यूड दिखा रहा है तो आपका जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है। जल्द आपका मीटर हफ्ते या 10 दिन में लग जाना चाहिए। MCO इश्यू होने के बाद हफ्ते 10 दिन में जो मीटर है वो चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी राम राम। राम राम भाई साहब जी। इस बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई साहब। इस बारे में ना जो ट्यूबवेल कनेक्शन का जो है वो डिग्गी में चलाने का निगम का तो कोई प्रोविज़न है नहीं। फिर भी आप अगर इसको लीगली करना चाहते हैं तो आप एक बार सब डिवीज़न में SDO से जा कर के डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में भी ऐसे कनेक्शन थे, दूलोट साइड थे, लेकिन उस पर वो चल रहे थे। जहाँ पर उन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन ले रखा था उसके पास ही वो था, 20 मीटर के दायरे में ही थे, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये डिपेंड करता है सब डिवीज़न टू सब डिवीज़न, क्योंकि इसके रिटर्न में कोई जो है क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब वो जो आपके प्रेजेंट जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। भाई जी, VDS स्कीम कब आएगी DHBVN में, बता दो जी। देखिए, इसका कोई कंफर्म नहीं है कब आएगी। जैसे ही आएगी उससे पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। तो ये आप सभी के कमेंट्स थे साथियों। आपका कमेंट कोई रह गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम कंसिडर करेंगे। और अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी डाल सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जिस प्रकार से आप साथियों ने सपोर्ट किया है, कमेंट किए हैं, एप्रिसिएशन दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।